हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मतलब राष्ट्र के अंदर जो एड्स है उस पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके और ये प्रोग्राम क्या है, कब लागू हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके उद्देश्य है, जिसके बारे में आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है और ये सबसे पहले एड्स कहाँ पर पाया गया और हमारे देश भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पर पाया, और जो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कब लागू किया गया, क्या इसके उद्देश्य थे, जिसके बारे में आज अपन पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्यूरेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए का मतलब एक्यूरेटेड और आई का मतलब इम्यूनो और डी का मतलब डिफिशियंसी और एस का मतलब सिंड्रोम। तो ये एड्स की फुल फॉर्म है। और जो एड्स है ये एक एचआईवी नामक वायरस के द्वारा होता है। और जो ये वायरस है एचआईवी वायरस, ये वायरस जो शरीर के बाहरी रोगों से लड़ने के लिए जो बॉडी के ब्लड के अंदर जो टी सेल्स होती हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, जिसके द्वारा जो पेशेंट है एड्स वाला वो सामान्य रोगों से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि उसकी जो T4 सेल्स है वो डाउन हो जाती, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो ग्रसित हो जाती हैं। कुछ वर्षों बाद लगभग से 10 वर्ष बाद ये स्थिति हो जाती है कि शरीर आम जो रोग कीटाणु होते हैं उनसे अपना बचाव नहीं कर पाता और तरह तरह के संक्रमण से ग्रसित होने लगता है, और इसी को एड्स कहते हैं। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एड्स से वो किस प्रकार से फैल सकता है, तो इस्तेमाल किसी पेशेंट के इंजेक्शन इस्तेमाल किया हुआ है और यदि वो इस्तेमाल दूसरे पेशेंट के कर दें तो हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा हो सकता, मतलब असंबंध, मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा मतलब असुरक्षित यौन संबंध से भी एड्स हो सकता है। एचआईवी अंग प्रत्यारोपण, यदि कोई व्यक्ति एचआईवी ग्रसित है और उसका अंग प्रत्यारोपण कर से हो सकता है। और एचआईवी ग्रसित व्यक्ति का किसी और व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने से भी हो सकता है। और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके होने वाले शिशु के अंदर भी एड्स है वो हो सकता है। विश्व के अंदर जो एड्स है उसका सबसे पहला केस 1981 के अंदर न्यूयॉर्क में पाया गया। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर एड्स का जो सबसे पहला केस है वो 1986 के अंदर चेन्नई के अंदर पाया गया। अब बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। वर्ष 1986 में देश में एचआईवी का जो प्रथम केस पाए जाने के पश्चात सन 1987 में भारत सरकार द्वारा एड्स के प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था सरकार द्वारा, मतलब ये कार्यक्रम क्यों किया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एचआईवी संक्रमित जो एड्स वाले पेशेंट्स, जो मरीज, जो लोग हैं, उसकी संख्या न्यूनतम करना, एचआईवी के संसारण को रोकना, एचआईवी इन्फेक्शन के द्वारा मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, बीमारी, उसकी होने वाली जो मृत्यु दर है उसको कम करना, एचआईवी इन्फेक्शन के द्वारा जो जन समुदाय है उसके अंदर जागरूकता फैलाना, एचआईवी इन्फेक्शन के कारण पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव कम करना। तो ये मतलब इसके क्या थे, इस जो प्रोग्राम के उद्देश्य थे। उसके बाद सन 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई जिसको शॉर्ट में NACO कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो प्रथम फेज है उसकी स्थापना सन 1992 में की गई। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2 की शुरुआत सन 1999 में की गई। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो फेज 3 की जो स्थापना या जो शुरुआत है वो सन 2007 को की गई। जो वर्तमान में है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम
कि फेज़ 4 जो सीआर कह सकते हैं, तो वो अभी जो वर्तमान में चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2000 में 2007 जो एचआईवी या जो एड्स है उसके जो स्तर की दर है वो शून्य पर मतलब शून्य स्तर पर लाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज अपन ने जो पूरी डिटेल से और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एड्स के उसके बारे में बात की, इसके उद्देश्य के बारे में बात की, कब ये शुरुआत हुआ और ये किस प्रकार से फैल सकता है, तो उसके बारे में आज अपन संपूर्ण से जाने। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।